पहले तो आप पत्रकारों को मेरा सादर प्रणाम, जो कि आप भगत भगत पे हम लोगों को जनता के बीच लाते रहते हैं और भ्रष्टों की पोल खोलते रहते हैं। आज का हमारा मेन मुद्दा है कि जो विधानसभा के अंदर अग्रवाल जी ने, हम जी ही बोलेंगे, हम उनकी तरह बदतमीज नहीं, हम उनको तोता रेबे नहीं बोलेंगे, हम जी ही बोलेंगे। अग्रवाल जी ने जो विधानसभा के अंदर पहाड़ियों को दुर्शब्द बोले हैं, साले पहाड़ियों का उत्तराखंड है। हम बोल रहे हैं, हम छाती ठोक के कह रहे हैं, हमारा उत्तराखंड है, हमारा पहाड़ है, हम पहाड़ी हैं, हम सच्चे पहाड़ी हैं। लेकिन आपने आपको जता दिया, अपने को जता दिया कि आप सच्चे में पहाड़ी नहीं हैं। आपने अपने शब्दों में कह दिया। बात अग्रवाल जी की नहीं है, बात उन 69 विधायकों की, 69 मंत्रियों की है, मान्य रितु खंडूरी जी की है, जो अपनी कुर्सी पे विराजमान थे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। उन्होंने जब अग्रवाल जी ने ये शब्द बोले तो उनको तुरंत विधानसभा में जो सांसद चल रही थी, कैबिनेट चल रहा था, उसको स्वागत करना था। ये जनता के हित में होता, जनता आज रोड में ना आती अगर ये बातें होती। आज 10 और 15 के बीच की बात हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के लिए कोई टिप्पणी नहीं करी है, तो इस पे भी हमें जब दुख खेद है कि हमारे तो मुख्यमंत्री स्टेट के मालिक हमारे मुखिया हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं, कभी प्रवण कुमार जी गाली देते हैं, कभी उमेश कुमार जी बंदूक लहराते हैं, अग्रवाल जी साले पहाड़ियों, तुम साले पहाड़ियों, महेंद्र भट्ट जी अपनी पिपड़ी अलग बजा रहे हैं, सुबोध उनियाल जी अलग बजा रहे हैं। अरे क्यों तुम उत्तराखंड का मान सम्मान गंवा रहे हैं? क्यों तुम उन शहीदों का मान सम्मान गंवा रहे हैं जो 42 शहीद हो गए हैं हमारे उत्तराखंड के लिए? हमें चाहिए था जल, जंगल, जमीन, स्वरोजगार, भू कानून, अस्थायी निवास। इसमें से अभी हमें कुछ नहीं मिला है। और वो बच्चे, इसी को लेने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई। 18 साल के बच्चे गए हैं, 2 मात्र शक्ति गई है। इसलिए थोड़ी ना गए कि आज हम 25 साल बाद भी उत्तराखंड के मंत्रियों की गाली सुने। अरे तुम सत्ता में बैठे हैं, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट कह रहे हैं कि अपने बेलगाम घोड़ों पे नकेल कसो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा सत्ता पलटवार हो जाए। और तुम्हारा सत्ता पलटवार हो गया तो तुम्हारा उत्तराखंड में अस्तित्व नहीं बचेगा। भले ही हमारा उत्तराखंड केंद्र शासित हो जाए, हम उसकी मांग करेंगे, हम केंद्र शासित की मांग करेंगे अपने उत्तराखंड के लिए। हमें नहीं चाहिए ऐसी सत्ता की जो जिनके बलबूते पे तुम बने, आज उनको तुम गाली दो। ये कौन सी नीति और कौन सा नैतिक है कि तुम उत्तराखंड की जनता को गाली दो? साले पहाड़ियों, अरे है पहाड़ियों का पहाड़ है, हम तो छाती ठोक के, हम ठेठ पहाड़ी हैं और हम उत्तराखंडी हैं। और जब जब उत्तराखंड और पहाड़ पे बात आएगी, तब तक जनता रोड में आएगी और इनसे सवाल जवाब मांगेगी। आज हम प्रशासन से भी कहना चाह रहे हैं, प्रशासन के अधिकारियों से भी कहना चाह रहे हैं कि हमारी रैली पे कोई टच ना करे। हम अधिकारियों से भी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो प्रशासन है वो भी पहाड़ी है और जो शासन है वो भी पहाड़ी है। सबको साथ चल के चलना पड़ेगा। और आज दुख इस बात की है, हमारे बीच ना कोई कांग्रेस का है और ना हमारे बीच कोई भाजपा का है। अरे आना चाहिए था, अपना अपने झंडे डंडे लेके आते। कम से कम हम तो समझते हैं कि तुम हमारे हितैषी हैं, हमारे पहाड़ के हितैषी हैं। हमने क्या गुनाह करा था यूपी से अपना उत्तराखंड मांग के? और क्या मिला हमें उत्तराखंड में? आज गाली। कभी तुम मर्डर करवाते हैं, कभी तुम हत्याकांड, अंकिता जैसे हत्याकांड करवाते हैं। क्या हो गए उन तीनों को? क्या सजा मिली? भले उनको जमानत नहीं मिली, वो जमानत भी जनता के बदौलत नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस दिन उनके कोर्टद्वार में सुनाई होती उस दिन लोग अपने हथियार लेके जेल के बाहर बैठ जाते हैं। ये है हमारे पहाड़ी। विनोद आर्य का क्या कर दिया तुमने? वो भी तो भाजपा का है। और पुलकित आर्य विनोद आर्य का बेटा है। मैं अपने को खुद कह रहे, मैं वहां 3 महीना रही, मैं कोयल घाटी में 9 दिन में भूख हड़ताल पे रही। और अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल ने मुझे उठा के मेरे प्रशासन द्वारा मेरी कमर तोड़वा दी, मेरी कोयल घाटी में। सबको पता है, मीडिया को पता है हमारी क्या गलती थी। क्या हम अपने उत्तराखंड में न्याय नहीं मांग सकते? इतना हमारा हक नहीं है हमारा हक है। और हम आपको कह रहे हैं, अभी भी अपने बेलगाम घोड़ों पे नकेल कसो कसो कसो। ऐसे ना हो कि तुम्हारा फिर भी सत्ता पलटवार हो जाए। और हमारी एक ही मांग है,
प्रेमचंद अग्रवाल को तड़ी पार करो। वो विकेश रावत की क्या गलती थी? विकेश रावत की क्या गलती थी? विकेश रावत एक वकील था और है, और उसने जनता के लिए ITI मांगी थी, अपने पर्सनल नहीं मांगी थी उसने। सरकार ने उसको विकेश रावत को तड़ी पार करवा दिया। वो तो भला हुआ उस आदमी का जिसने हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके दायर करी और हमारे विकेश रावत को छुड़वा दिया। जनता के लिए ITI मांगी थी उसने, वो भी सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि अगर ITI निकलती तो इनके घोटाले कहां जाते। सन 2000 में क्या था ये मंत्री जिन पे साइकिल नहीं थी, आज वो बड़े बड़े बसों के, बड़े बड़े ट्रेवल्सों के, बड़े बड़े डंपरों के मालिक बन गए। जिन पे झोपड़े नहीं थे, आज वो बड़े बड़े मॉलों के मालिक बन गए। इनको पूछो इन पे इतनी संपत्ति आई कहां से? क्या था इनका? अग्रवाल क्या था? रिस्केस में दलाली करता था, हम तो साफ बोल रहे हैं, हम रिकॉर्ड जानते हैं इनका। आज करोड़ों अरबों के मालिक बन गए। कहां से बने ये? जनता का खून पी पी के, जनता का धन दौलत हड़प हड़प के आज जनता खाली हाथ है। कल भी खाली हाथ थी और आज भी खाली हाथ है। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या है हमारे बच्चों के लिए? रोजगार दे रहे हैं। आज कहते हैं हम पे रिक्त पद पड़े, क्या कर रहे हैं वो रिक्त पदों का? आज पेपर दिलाते हैं और कल को पेपर लीक करवाते हैं। कौन है ये पेपर लीक वाले? नहीं, कौन है? इन्हीं के लोग हैं। ये नहीं चाहते कि उत्तराखंड के बच्चे नौकरी पे लगे और हमारा वोट बैंक जाए। इनको वोट बैंक चाहिए और हम कह रहे हैं कि पहाड़ियों को गाली मत दो। हमारे उत्तराखंड में अनेक प्रदेशों से लोग आ रखे हैं, विदेशों से भी आ रखे हैं और हमारे लोग भी बाहर हैं। हम उनकी भी निंदा नहीं करते हैं कि तुम बाहर के हो, तुम राजस्थान के हो, तुम बिहारी हो, तुम पूर्विया हो, तुम पाकिस्तानी, हम उनको भी नहीं कहते हैं। जो हमारे उत्तराखंड में है वो हमारा उत्तराखंडी है। और तुम पहाड़ पे टिप्पणी करते हो, साले पहाड़ी बोलते हो। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखना, अगर प्रेमचंद अग्रवाल पे एक्शन नहीं उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 94 का आंदोलन होगा, ये मैं कह रही हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जो हमारे पहाड़ी लाल जो विधानसभा को बद्रीनाथ विधायक लगभग मतलब उन पर आवाज उठाने कोशिश कर नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष जो उन्हीं को आवाज दबाने कोशिश करते कि उन छापे बिल्कुल लगभग बुटोल जी ना अपने पहाड़ियों का आवाज उठाए, लेकिन यूं ना से भी दबाने की कोशिश किले करी यूं के सो विपक्ष हो ना यूं का भाजपा हम तो से पता भाजपा भी बहुत हताश चनवाया, लेकिन सी एक डोर में बंदी ना कि अगर भाजपा का मुख्यमंत्री खिलाफ होना, अग्रवाल खिलाफ होना तो की विधायक जाने। मैडम तो दीदी सवाल ये भी है ना, चलो चलो भाजपा तो अपर उस सत्ता छ नहीं तो कांग्रेस से क्या मजबूरी चाहिए? कांग्रेस से मजबूरी या कि कांग्रेस ये ताक में कि कब भाजपा पलटवार हो और हम सत्ता में ऑन और हम भी ये करल तो जनता हमारे खिलाफ भी हो। राष्ट्रदल हो वेरन, अरे हम उत्तराखंड क्रांति दल वाला, सैनिक प्रकोष्ठ वाला, हम तो इतना किए कि जिज्ञासा और न जनता। हम तो साफ बताऊं कि सर्वप्रथम गलती जनता अपर जब मत दियोड़ जाती तो अपर ते मत ते 5 सालों मत ते मतों को सही उपयोग करा और सही विधायक ला और जो तो का हित में काम को लू तो कि गली गरियालू तो का नाला, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा काम करो लो ते लिया हुआ और अपने उत्तराखंड ते सुंदर हमारे देवभूमि से उत्तराखंड, हमारे हिमालय पर्वत, हमारा बुग्याल छन, हमारे नाना प्रकार जड़ी बूटी छीन लिया खे। क्या नहीं है उत्तराखंड में? हम तो स्वर्ग में था। अरे स्वर्ग ते तो नर्क बनाने कोशिश करना छन तो यक्का खे नीति कखे राजनीतिक थी।